हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की, जो कि एलॉन मस्क ने अभी स्टार्ट किया है स्टार लिंक के नाम से। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उस इंटरनेट सर्विसेज का इम्पैक्ट ऑन इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। उसके बारे में हम जो है डिटेल में आपसे बात करूंगा मैं। तो अगर हम ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की पहले बात करें कि ये क्या, ये कोई नई टेक्नोलॉजी है और है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक बहुत ही सिंपल, जैसे हमारे घर में अभी सैटेलाइट बेस्ड टीवी है। सैटेलाइट टीवी मतलब कि सैटेलाइट से हमारा टीवी चलता है, ऊपर एक डिश एंटीना लगता है, ठीक है। उससे वो डिश एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल कैच करता है, कोई जो है वहां से टावर से वहां से ऊपर सिग्नल भेजता है, सैटेलाइट उसको थ्रो करती है, वो कैच करता है, उससे हमारा जो है टीवी चलता है। उसी तरह से ऐसे ही एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का प्लान चल रहा है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है यूएस में, ठीक है। जिसमें डिश एंटीना लगेगा, वो इंटरनेट कैच करेगा और थ्रो भी करेगा वापस, मतलब आपका डेटा को, और वो आपका जो है उससे आपका इंटरनेट चलेगा, घर में वाईफाई वगैरह सब चलेगा। तो ये है बेसिकली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का जो एलॉन मस्क का जो प्लान है, मतलब स्टारलिंक से और बाकी भी कंपनीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस ये क्या नई टेक्नोलॉजी है क्या, क्या पहले नहीं पता था क्या? क्योंकि जब टीवी चल रहा है सैटेलाइट से, तो पहले क्यों नहीं सोचा किसी ने कि इंटरनेट है? ऐसा नहीं है, पहले भी सोचा था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी पहले, जो ये जैसे टीवी जो चलते हैं ना, एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से चलते हैं। 35,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर एक ऑर्बिट है, वो चारों तरफ अर्थ के चक्कर काटती है वहां पर सैटेलाइट्स, ठीक है। वहां तक डेटा जाता है और फिर उससे नीचे आता है और फिर काफी बड़े एरिया को स्प्रेड करके और उससे इंटरनेट चलता है, सॉरी उससे टीवी चलता है। तो अब वो डेटा ऊपर नीचे जाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम मतलब 2 3 4 सेकंड 5 सेकंड भी लग सकते हैं। तो टीवी तो वन वे है, आपको सिर्फ देखना है, जाना तो कुछ नहीं है। तो वहां पर 4 5 सेकंड के बाद भी कुछ पिक्चर आए, कोई मूवी स्टार्ट हो या कुछ हो, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंटरनेट में अगर टाइम ज्यादा होगा, डिफरेंस बिटवीन द डेटा ऊपर जाने में और वापस आने में, राइट, तो वो काम नहीं चलेगा। मैं आपके साथ वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 4 5 सेकंड के बाद आपके पास आवाज पहुंच रही है, वीडियो पहुंच रही है, तो इट डिफीट्स द होल पर्पस, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज थोड़ी फेल हो रही थी, इट वाज नॉट वर्किंग। तो व्हाट नाउ द स्टारलिंक इज डूइंग, एंड नाउ अदर कंपनीज, ऐसा नहीं है स्टारलिंक ने कुछ नया किया है, वो बाकी सब ऐसा। अब उनको क्या है, एक और सैटेलाइट की ऑर्बिट मिल गई है, जिसका नाम है एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, राइट, जो सिर्फ 600 से 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अर्थ सरफेस से, ठीक है। तो काफी कम डिस्टेंस हो गया, 35,000 से 600। तो अब ऑब्वियसली डिस्टेंस कम हो गया है, तो ऊपर नीचे डालने में डेटा का जो टाइम है वो बहुत कम हो गया है। तो 20 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड, 40 मिली सेकेंड्स में डेटा ऊपर नीचे जाके काम हो जाता है, ठीक है। तो अब वो एक पूरी जो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो ये कंपनीज हैं, व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इज कि पूरे अर्थ को हम ऐसे इस ऑर्बिट में सैटेलाइट से कवर कर देंगे, और उससे इंटरनेट जो है, जो एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है, वो वहां ऊपर थ्रो करेंगे, उससे नीचे आएगा और एक बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज प्लान है, और स्टार लिंक जो है वो ऑलरेडी एलॉन मस्क की कंपनी ने स्टार्ट किया है। तो ये इसका बेनिफिट है। अब इसके मेन बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स समझ लेते हैं, और फिर मैं प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा। तो मेजर बेनिफिट इसका है कि रिमोट एरिया एक्सेस, ठीक है। मतलब कहीं पर भी आप वो डिश एंटीना लेके लगा दीजिए, ठीक है, वो आपका सिग्नल कैच करेगा और आपका इंटरनेट शुरू हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि सैटेलाइट जब थ्रो करती हैं डेटा को, तो वो काफी बड़े एरिया में थ्रो करती हैं, और पिक भी जब करता है तो वो काफी बड़े एरिया से पिक कर लेता है, क्योंकि वो काफी ऊपर होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से वो बड़े एरिया को कवर करता है। तो वो रिमोट एक्सेस, मतलब आपको इंटरनेट जहां पर छोटे, जहां पर पहुंचना वैसे बहुत मुश्किल है, अब आपको पता है विलेजेस, टाउन, छोटे छोटे टाउन्स में हमारा 5G नेटवर्क्स या हमारे 4G नेटवर्क्स और हमारे ब्रॉडबैंड इतने अच्छे नहीं है। तो वो प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है, क्योंकि वहां पर इंटरनेट जो है वो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। मतलब आप ये मान के चलो, एक सेटेलाइट जो है ना, ऑलमोस्ट हमारे 2 3 स्टेट्स को कवर कर लेंगे, सिर्फ एक सेटेलाइट, ठीक है। 3 4 इंडिया के स्टेट्स को पूरा इंटरनेट हर जगह पे कोने कोने में हमें मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो एक बहुत बड़ा इशू वो सॉल्व करता है, तो विच इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज इज कि वो, अब वो सेटेलाइट है तो एरोप्लेन में भी इंटरनेट चलेगा, ठीक है। आप एरोप्लेन में डिश लगा दो तो वहां पे भी चलेगा। एक सी में, ठीक है, जहाँ पर हमारी नेवी बैठती है और वहां पर जो हमारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पर कुछ जो हमारे कार्गो शिप्स जाते हैं, उनके वो भी आराम से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। कुछ डिस्ट्रेस कॉल देनी है तो उनको भी वो सब चीजें मिल सकता है, राइट। तो वो सारा बेनिफिट भी है कि वो बहुत ही रिमोट एक्सेस, एज आई सेड, कि हर जगह वो इंटरनेट पहुंचता है, तो उसका बिगेस्ट एडवांटेज है, तो वो उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस कि वो स्पीड लिमिट है उसमें,
कि उसमें अभी जो मतलब जो स्पीड से बात हो रही है वो है 50 Mbps से 150 Mbps। वो एक करंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो बाद में शायद इंप्रूव भी हो सकती है, बट अभी वो बोल रहे हैं कि सैटेलाइट जो है उसमें ऊपर नीचे जाने में एक बैंडविड्थ जो है लिमिटेशन ही रहेगी, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ को हम नहीं थ्रो कर सकते इतने बड़े वाइड एरिया में। ठीक है, तो वो स्पीड लिमिट की वजह से वहां पे एक प्रॉब्लम है 50 से 150 Mbps, विच इज नॉट बैड एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो इंडिया के हिसाब से। लेकिन आगे जो वर्ड आने वाला है, जो स्पीड की बात हम कर रहे हैं, वो ये शायद 50 to 150 Mbps वो कम लगेगी लोगों को, और शायद हम जीबीपीएस की बात करेंगे वेरी सून। ठीक है ना, तो वो एक स्पीड वहां पर एक लिमिटेशन अभी ऐसा लग रहा है। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो है वेदर रिलेटेड, क्योंकि जब सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है तो बीच में उनको बिल्कुल क्लियर स्काई चाहिए। ठीक है, आप अगर अपना घर पे भी टीवी देखते हैं हम, राइट, तो अगर वेदर मतलब क्लाउडी है या फिर वेदर खराब है तो फिर वो अच्छे से हमारा टीवी नहीं चलता है। बट वो चीज़ सेम चीज़ हमारी इसमें भी इंटरनेट बेस्ड जो हमारा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है वो भी वहाँ पर भी इशू रहेगा कि अगर ज़्यादा बारिश है या क्लाउडी है तो इंटरनेट जो है अच्छे से नहीं चलेगा। तो वो बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली फॉर पीपल हो एक कंसिस्टेंटली इंटरनेट चाहिए, जैसे ऑफिस वगैरह में कंसिस्टेंटली चाहिए, तो वेदर खराब है तो इंटरनेट नहीं। तो वो इसका मतलब रिलायबिलिटी वाइज जो है वहां पर बहुत ज़्यादा हम रिलायबिलिटी नहीं ला सकते हैं। तो वो उसका सेकेंड डिसएडवांटेज है अपार्ट फ्रॉम द बैंडविड्थ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये दो डिसएडवांटेज है। थर्ड बिगेस्ट एडवांटेज एज अ सेड इज द एरिया जो कवर कर रहा है। ठीक है, अब कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं इसमें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा प्लेयर है इसमें है वो स्टारलिंक, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का पार्ट है। एंड ही इज वेरी गंगो अबाउट इट। ही इज सेइंग कि इट कैन बी $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू हिम। ही इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट $20 to $30 बिलियन इन दिस। ठीक है, ऑलरेडी अगर मैं देखूं मेरे पास जो नंबर्स हैं, उन्होंने 69,000 यूजर्स ऑलरेडी यूएस में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इंटरनेट यूज करना स्टारलिंक का। ठीक है, 1500+ सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है स्टारलिंक। ठीक है, और उनका प्लान है, उनके पास परमिशन है यूएस से 12,000 सैटेलाइट की लॉन्च की। एंड एक्चुअली दे आर प्लानिंग कि हम 30-40,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। 30-40,000 सैटेलाइट्स आर टू मेनी। आपको पता है कि आज तक जो वर्ल्ड में सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं वो शायद अराउंड 9,000 है। एंड ही इज प्लानिंग 30-40,000 सैटेलाइट्स ये पूरा कवर करेंगे अर्थ को, कि एक छोटी से छोटी लोकेशन भी अर्थ की, एक छोटा छोटा हर सी, हर छोटा कोना, ठीक है, वो इंटरनेट से कवर होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हिज प्लान इज। ठीक है, तो वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसका जो किट है, जो वो मतलब डिश वगैरह है, वो $500 का उन्होंने लॉन्च किया है, बट उनका कॉस्ट बोल रहे हैं 1000 का है, तो सब मतलब लॉस में बेच रहे हैं। और $100 पर मंथ का कुछ प्लान उनका चल रहा है, राइट। तो कॉस्ट वाइज इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, और ही इज अगेन एंड अगेन, एलॉन मस्क इज अगेन एंड अगेन सेइंग इट्स अ कॉम्प्लीमेंटिंग सर्विस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट, जो भी हमारा 5G है या फिर जो ब्रॉडबैंड है उसके साथ कॉम्प्लीमेंटिंग है। मेजर एडवांटेजेस की जो ऐसे यूजर्स जिनको आराम अच्छा इंटरनेट नहीं मिलता उनके लिए वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। या फिर आजकल वर्क फ्रॉम होम में काफी सारे लोग जो हैं वो छोटे छोटे सिटीज में काम कर रहे हैं, छोटे अपने विलेजेस में जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए ये काफी बड़ा एडवांटेज है, और एक सेकंड इंटरनेट तरह से बन सकता है जहां पर एक अच्छा आपको ठीक ठाक बैंडविड्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार लिंक इज प्लानिंग दैट। सेकंड बड़ा प्लेयर जो है वो है वन वेब। ठीक है, वन वेब पता है किसकी कंपनी है? वो है एयरटेल की। एयरटेल का 38% स्टेक है उस कंपनी में। देखिए, एयरटेल हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड, भारतीय एयरटेल ग्लोबल जो ग्रुप है उनका $2.4 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। 254 सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। ठीक है, और 2022 में उनका प्लान है कि वो इंटरनेट सर्विस स्टार्ट कर देंगे, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पहले वो वहां पर उस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, उसमें यूके गवर्नमेंट का भी स्टेक है और इवन सॉफ्ट बैंक का भी स्टेक है, राइट। तो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वहां पर, और बहुत पैसा तो चाहिए ये सब चीजों में, सेटेलाइट बनाने में और उसको लॉन्च करने में और वो सारी चीजें करने में। ठीक है, और जबकि रिड्यूस हो रहा है वो, ऐसा नहीं है कि वो खर्चा बढ़ेगा बाद में। मेरे को लगता है कि ये सैटेलाइट लॉन्चिंग, और जब कंपनीज लाइक स्पेस एक्स, इसरो और ब्लू ओरिजिन और ये सारी कंपनीज जो हैं, जो रॉकेट मेकिंग कंपनीज हैं, इसमें जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेरे को लगता है बढ़ रहा है, और ये जो ओवरऑल ये सस्ता ही होगा। ठीक है, तो ये, तो भारतीय एयरटेल इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, मतलब लुकिंग एट दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लानिंग कि हम इसको करेंगे अच्छा खासा। ठीक है, स्पेस एक्स इंडिया में भी वेरी सून कह रहे हैं वो लॉन्च होगा, और या हो सकता है हो गया हो जब तक मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी वहां पर इस तरह के ही रेट्स में काम करेंगे, और भारतीय भी 2022 में शायद इंडिया में लॉन्च करेगा। थर्ड जो प्लेयर है वो अमेजॉन। ठीक है, उनका एक प्रोजेक्ट है क्विपर। ठीक है, उन्होंने भी एक $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया हुआ है फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। ठीक है, उनका प्लान है कुछ 3,200 सैटेलाइट लॉन्च करने का।
ठीक है, और अब फिर से वो सिमिलर इंटरनेट बेस चीजें देने का। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट्स भी काफी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि रिमोट लोकेशंस को एक्सेस मिलेगा इंटरनेट का, और गवर्नमेंट के जो बाकी सारा मतलब कनेक्टिविटी सबको मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे मतलब जो इंटरनेट है वो छोटी छोटी लोकेशंस विलेज पहुंचाना उनको काफी महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बार बार बड़ी कंपनीज को बोलना पड़ता है, राइट। बीएसएनएल जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस लेना पड़ता है वो सब चीजों में। तो वो सब जो है वो इश्यूज उनके काफी कम हो जाएंगे अगर इस टाइप की कोई सर्विस मिलती है। तो एक छोटी से छोटी लोकेशन में लोगों को इंटरनेट मिल पाएगा। बड़े सिटीज में शायद इतना एडवांटेज नहीं हो, एडवांटेज इट विल बी ऑलवेज ए सेकेंडरी बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी, बिकॉज ऑफ द बैंडविड्थ इश्यूज, और जैसे जैसे इसके ऊपर लोग ज्यादा आएंगे तो बैंडविड्थ इशू बढ़ेगा। ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में बहुत ज्यादा अगर लोग उसको सिग्नल को लेंगे, क्योंकि सिग्नल वो एक ही बार फेंक रहा है, तो सिग्नल को लेंगे तो वो बैंडविड्थ जो है वो कम होती रहेगी, अभी जो टेक्नोलॉजी अभी के हिसाब से आई एम टेलिंग यू। ठीक है ना, तो बैंडविड्थ इशू शायद इतना फास्ट नहीं होगा, अभी 50 टू 150 एमबीपीएस बोल रहे हैं स्टार लिंक में, बट नंबर ऑफ यूजर्स आर वेरी लो। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे तो वो बैंडविड्थ इशू मेरे को लगता है बाद में आ सकता है। तो इसलिए शायद ये सिटीज के लिए इतना नहीं बना है ये। तो इसीलिए बार बार सब कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंटिंग सर्विस है एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो कि केबल बेस्ड है। ठीक है, जिसमें जियो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल मुझे भी ऐसा लग रहा है अभी तक जो हिसाब है कि भाई ये कॉम्प्लीमेंटिंग सर्विस है, बट यू नो टेक्नोलॉजी ऑलवेज चेंजेस एंड ऑलवेज सरप्राइजेस, राइट। क्या होने वाला है आगे किसी को पता नहीं है, क्या पता है कुछ और चीजें मिल जाए, जिससे और कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी मिल जाए कि ये स्पीड बढ़ पाए, बैंडविड्थ इशू खत्म हो जाए, वेदर इश्यूज खत्म हो जाए। तो वो कुछ नहीं कह सकते, राइट। और सस्ता तो हो रहा है, एज आई सेड, कि धीरे 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 जो सैटेलाइट लॉन्चेस हैं और ये सारी चीजें हैं, ये बहुत इनका जो है सस्ता चल रही है। और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट भी उसको बेनिफिट एडवांटेज दे सकती है। काफी सारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है उसमें, मतलब उनको रिबेट दे रही है कंपनीज को ये सब काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस हिसाब से देख के लगता है, एक अगर हम मीडियम टर्म में देखें, 4-5 साल में देखें, तो एक कॉम्प्लीमेंटिंग सर्विस लग रही है, बट लॉन्ग टर्म में वी विल हैव टू चेक दिस एरिया वेरी क्लोजली। ऑलरेडी भारतीय इंडिया में तो काफी फोकस कर ही रहा है, तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है वो। जियो लेट आता है लेकिन स्ट्रांगली आता है, तो अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि दे आर प्लानिंग समथिंग। दे आर मेजरली फोकसिंग ऑन सेटिंग अप केबल नेटवर्क वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक ऑप्टिक पे ही मेजर फोकस है करंटली उनका। लेकिन आई एम श्योर अगर ये इसमें काफी एडवांटेज कुछ मिला तो शायद एक दूसरे का नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं, एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर सकते होंगे, राइट। और शायद इसमें बैंडविड्थ टाइप की जो टेलीकॉम में होता है ना, 5G और नेट बैंडविड्थ खरीदनी पड़ती है, गवर्नमेंट को बहुत खर्चा देना पड़ता है, वो शायद इश्यूज भी यहाँ पर कम है, वो सब रेगुलेशंस भी शायद यहाँ पर कम रहेंगे। सो करंटली मेरा जो थॉट प्रोसेस यही है कि मीडियम टर्म में तो एक कॉम्प्लीमेंटिंग सर्विस है, देखते हैं। और काफ़ी सारे प्लेयर्स आएंगे इसमें, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ जियो और भारतीय एयरटेल और वोडाफोन कम्पीट करेंगे, स्टारलिंक भी कम्पीट करेगा और अमेजॉन भी कम्पीट करेगा, और सब कम्पीट करेंगे इस एरिया में, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी, लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई व्यू है इसके ऊपर, तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करेंगे तो थोड़ा स्प्रेड होता है ज्यादा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप की और भी वीडियोस के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।